देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग आज सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत से फ़ायदे होते हैं निकालने से। पहली बात, तालिका में जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी मिल जाती है, उनकी स्थिति मालूम हो जाती है, हमें आवर्त है, वर्ग है, ब्लॉक है निकालना आ जाता है। तो ये बहुत सी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, उनकी स्थिति जान सकते हैं, ये सब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से ही करते हैं। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले आपको जानना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें कैसे। इसके लिए आपको अफवाह नियम की आवश्यकता होगी। देखो ये लिखा हमने अफवाह नियम। ये नियम क्या है? इसमें क्या किया जाता है कि तत्वों को, इलेक्ट्रॉनों को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। तो आपको जो किताब में बना होता है, छपा होता है, उस तरीके से ना याद कीजिए। हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं याद करने का। एक सर्पिलाकार टाइप का, सांप टाइप का ऐसा बना लीजिए। ये भी मत गिनना कितनी लाइनें बनाना है, ऐसे बना लीजिए आप। अब ये मत सोचना सर्जन लाइन गिन के बनाई होंगी, ऐसे बना लिया। हमको किसका किसका निकालना होता है विन्यास? यस का निकालना होता है, पी का निकालना होता है, और डी का निकालना होता है, एफ का निकालना, क्योंकि चार ही तो ब्लॉक हमारे पास होते हैं और चारे का विन्यास निकाला जाता है, यस का, पी का, डी का, एफ का। अब ये भी पता करना होता है यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में कितने होते हैं, डी में कितने, डी में कितने होते हैं, एफ में कितने होते हैं। तो इस प्रकार से हम सबको ज्ञात कर सकते हैं इसमें कितने, पी में कितने, डी में कितने और एफ में कितने होते हैं। तो अब क्या है, इसमें 2 होते, पी में 6 होते, डी में 10 होते, एफ में 14 होते। ये और बात है, बाद में दिखाएंगे। तो क्या करें, ये देखो लाइन पहली है, यहाँ पर लिख लिया बेटा हमने 1s। अब ये तो लाइन वापस यहाँ तक आई, जब पुनः यह लाइन आए तो इस पर क्या लिख दोगे 2s। कहने का तात्पर्य है ऊपर वाली लाइन पे लिखना है, नीचे लाइन कुछ नहीं लिखना है। अब फिर देखो, फिर आए भैया ये, तो अब आप ध्यान दो, इस पे 1s लिखा, इस पर कुछ नहीं लिखा, इस पर लिखा 2s, इस पर कुछ नहीं लिखेंगे, पुनः जब आएंगे तो फिर लिखेंगे 3s। इस प्रकार से एक लाइन छोड़ के लिख दीजिए 4s, 5s, 6s और 7s। ऐसा नहीं बच्चों इसके आगे नहीं लिख सकते, इसके आगे भी बना सकते हैं, आगे भी हो सकता है, ठीक है आप, ठीक। अच्छा 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ऐसा नहीं आगे बना सकते 8s, 9s। अच्छा अब ये 2 को छोड़ो, एक साथ 2 को छोड़ दो तो यहाँ पे आओगे। अब भाई इसके बाद क्या आता है, पी आता है, तो यहाँ लिखेंगे 2p, 3p, 4p, 5p और 6p। हमें ऊपर लाइन पर लिखना है। फिर 2 को छोड़ दो बेटा, आप यहाँ आ जाओ। देखो ध्यान दो, पहले सब एस लिख लिए, फिर आपने क्या किया, 2 को छोड़कर 2 लाइन छोड़ दी, पी से चालू किया, पी के लिख डाले नीचे तक, 2 3 4 5 जहाँ तक जाना होता है। अब क्या करो, अब ये भी मत सोच 6 की आगे नहीं, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, जहाँ तक ले जा सकते हैं, लेकिन ये ले तो उतने जाएंगे तक तो 118 हैं, कहाँ तक ले जाओगे आप, इसी में भावना होता है। अब भैया फिर 2 छोड़ दिया हमने, अब देखो 2p, 3p, अब यहाँ पर आ जाओ 3d, 4d और 5d। फिर 2 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर भाई यहाँ 1 चालू किया, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, तो यहाँ 4f और नीचे हो जाएगा 5f और नीचे तक इसे चला जाता है। अब क्या करते हैं, आपको सबसे पहले क्या सीखना है, एक आपने बना लिया इसका सर्पिलाकार 1s, 2s, 3s, 2p, 3p, 3d, 4d और 4f, 5f। इस प्रकार से एक एक अंक बढ़ाकर 2 लाइन छोड़ के लिखनी है। अब क्या करते हैं उसके बाद, अब बाउनिंग कैसे फॉलो करते हैं ये देख लीजिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से मान लिया ये स्कूल हमारा है, अब ये है घर, तो हमको स्कूल से घर तक जाना है। रास्ते में जो जो मिले उससे हाथ मिलाते चले चलो। सबसे पहले कौन मिला, 1s मिला, भाई बड़ा है सम्मान किया, आगे बढ़े, 2s आया, फिर आगे 2p आया, फिर 3s आया और उसके बाद 3p आया, 4s आया, 3p आया और 4s आया। आगे भी इसी प्रकार से चलते हमें जाना है, आगे डॉट 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 जहाँ तक जाना होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा अफवाह का नियम हो जाता है। नियम क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं बढ़ते हुए क्रम में रखे जाते हैं, ठीक है। अब हम आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। कैसे सिखाएंगे, ध्यान दीजिए आप लोग।
देखिए एक ग्राफ की सहायता से हम आपको दिखा देते हैं कि कितना क्या होता है। भैया 4 का ही निकालना होता हमको है, तो यस का, पी का, डी का, एफ का निकालते हैं, 4 का निकालते हैं। तो अब भैया अगर कहा जाए कि भाई जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो किसमें कितने भर सकते हैं, यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, कितने, पी में अधिकतम 6 भर सकते हैं और डी में अधिकतम 10 भर सकते हैं, एफ में 14 भर सकते हैं। अब समझो आप, यस में 2 इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं हो सकते, पी में 6 से ऊपर नहीं, डी में 10 से ऊपर नहीं, एफ में 14 से ऊपर नहीं। कभी सोचा है इसमें 2 ही क्यों भर सकते, पी में 6 ही क्यों, डी में 10 क्यों, एफ में 14 क्यों? हम बताएं क्यों। भैया जब यस हमारा है बेटा, यस के कितने भाग होते हैं, फर्स्ट ए सेकेंड ए 2 ही तो भाग होते हैं। यस के कितने भाग होते हैं, पी के कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 18 0 तक 6 भाग होते हैं। भाई डी के 10 भाग होते हैं, थर्ड बी, सेकेंड बी, ठीक है। इस प्रकार से पूरा 10 भाग होते हैं डी के। और एफ जो है, एफ के भाग तो 2 ही बच्चों हैं, एफ के भाग तो 2 ही, लेकिन दोनों में क्या है 14 तत्व रखे गए हैं। पहला है लिंथेनम हमारा और दूसरा एक्टिनम है, रखे गए हैं। अब देखो भाई एस के पास इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक नहीं हो सकते, इसके ऑर्बिटल हो गए, इसका 1, 6 के आधे 3, 10 का आधा 5 और एफ के होंगे 14 के आधे 7। बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा ये जो हमने बताया अब तो आपको आसानी लगेगा होगा, भाई 2 होते तो 2, 6 तो 6, 10 तो 10, आधा करो। भाई प्रदर्शन कैसे करेंगे, यस है तो इसके ऊपर 2, पी है तो पी के ऊपर 6, डी है तो 10, एफ है तो 14। इतना बच्चे लोग जान गए होंगे। अच्छा अब बच्चों आकृति कैसी होती, इसकी आकृति होती है गोलाकार, क्या लिख देंगे, गोलाकार, गोल होती है। और पी की डंबल, वो ताकत वाला डंबल, डंबलाकार, कैसी होती है, डंबलाकार। और डी की होती द्विडंबलाकार, मतलब फूल बना दीजिए इस प्रकार से। अब एफ की होती है जटिल, इसकी नहीं बनाई जाती, कैसी होती है, जटिल होती है। इसी प्रकार आप लोग हम अब आगे भरना चालू करेंगे। आप देख लीजिए इसमें 2 1 सब देख लिया आप लोगों ने। अभी हम आपको विन्यास भरना सिखाएंगे, ठीक। देखो आप लोग साफ कर देते हैं इसको और फिर आप लोग सिखाएंगे। लिखेंगे क्रमांक, क्रमांक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे जहाँ तक लिखना हो। अब देखो भाई 1 पे कौन होता है, हाइड्रोजन होता है, 2 पे हीलियम, क्लोरीन, नियान, सोडियम और मैग्नीशियम। यहाँ इधर दिखा देते हैं 13 14 15 16 17 18 19 20। SI है, क्लोरीन 17 देखो बच्चों अब क्या करना है, हमको अपने उसी सांप पे, उसी अफवाह नियम पे चलना है। तो भैया याद करो अफवाह नियम जो हमने बनाया था वो क्या आया था, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s। इसको आया था आगे तक, वो नहीं आया था, आया था। जहाँ तक काम चलेगा लेते लेंगे। अब देखो 1 लिखा है बेटा, तो 1 जो है बताओ इसमें प्रवेश करेगा कि इसमें, किसमें। फिर आप जैसे कोई चीज़ बांटना चालू करते हो तो एक क्रम से देते चलते हो। भाई हम अगर टाफियाँ बांटे तो उधर से देंगे इधर को या इधर से उधर को, तो हमको इलेक्ट्रॉनों का बांटना है तो सबसे पहले इसको दोगे। आपके पास एक ही है तो आप लिख देंगे 1s 1, चक ले लें 1s 1, 1s 1। यहाँ 2 है अब और 1s 2। अब आप ध्यान दो 1s 2 वाला फुल हो गया। अब इसके पास कितना है, 3 है, तो पहले इसको भरो 1s 2 और 2s 1। भाई 3 है तो इसको आपने 2 दे दिया कि इसको 2 से ऊपर नहीं दे सकते। सुनो यस में 2 से तो ऊपर नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। पी में 6 से कम हो सकते हैं अधिक, डी में 10 से कम हो सकते हैं अधिक नहीं। तो इसको 2 दे दिया, आप 1 दे दिया, 1 था 1 दे दिया। अब ये भाई 2 हैं तो 2 दे दिया। अब इसके पास 3 थे, 2 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया। अब 4 हैं तो 1s 2 और
2s2, हमारे दोनों ए भी पूरा हो गया। अब 5 में यहाँ पे आओगे नहीं आओगे, देखो 5 रुपये आपके पास हैं, 5 रुपये आपके पास हैं, बांटो। इसको कितना चाहिए बोलो भैया, बच्चे समझो, 2 रुपये चाहिए इसको। इसको 2 चाहिए और इसको 2 चाहिए और रुपये है 5, तो 2 ये ले लेगा, 2 ये ले ले, कितना बचा? 1 रुपये बचा, 1 मिल जाएगा इसको। 2p1। अब 6 हैं तो 1s2, 2s2 और 2p, भाई कितना बचा? 6 रुपये थे। देखो अब भैया 9 है इसमें, अब देखो 9 है, 2 इसको दे दें तो 4, तो इसमें कितना पहुंच जाएगा? 5, 2p5, बाकी लिख लेंगे ऐसे भैया। अब 10 है तो 2, 2 4 और 2 6, तो आ जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6, 2p6 आ जाएगा। 6 2 8 2 10। अच्छा अब 11 का है तो 6 तक तो कहानी, 10 तक तो कहानी पहुंच गए ऐसे। अब भैया यहाँ तक भर गया है तो यहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो आ जाएगा 3s1। तो इसी प्रकार हम आगे भी सीखते चले जाते हैं, नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ आ जाएगा 13 है तो 1s2 और 2s2, फिर 2p6, अब 2 2 4 और 6 10, यहाँ तक फिल हो गया। इसमें आ जाओ 3s2, ये 12 हो गया। अब बचा तब भी एक, तो आ जाएगा 3p1 आ जाएगा। अब देखो 14 है तो सेम ऐसा लिख देंगे भाई, यहाँ 2 दे दीजिए, 2 2 4 से 10, 2 12 2 14, नीचे तक ऐसे हम करते हैं जाते हैं। किसी भी तत्व का निकालना होता है हम निकालते हुए चले जाते हैं। अब एक बात सुनो हमारी, क्रोमियम 24 का और Cu 29 का ये अपवाद होते हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं, पहले आप बता दीजिए। देखो 24, अब क्रोमियम 24 का आपको पहले देखो नियम से निकालो पूरा। 24 है, बांटो भैया, 1s2 बांटो, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, रुक जाओ गिन लो पहले, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 4 24। नियम से निकल आया बच्चों। ये 24 क्या है? अपवाद है। इसमें क्या होता है, हुंड का नियम लग जाता है पूरा। जो इसको ऐसे लिख लो, कहाँ फॉलो करेंगे देखो, दिखा देते आपको हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो क्या किया जाएगा। 3D जो है इसको लिख दिया जाएगा पहले एक क्रम से, भाई 1 2 2 3 3 3, एक क्रम बना दिया जाएगा और 4s आ जाएगा बाद में। अच्छा और क्या किया जाएगा भाई, इसमें तो 2 थे, यहाँ 4 थे, तो क्या किया जाएगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसको दे दिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 5 और यहाँ हो जाएगा 1। कहने के तात्पर्य है कि दोनों जो अंतिम कोष हैं अपूर्ण कर दिए जाएंगे, जिसमें 2 होना चाहिए, P में 10 होना चाहिए, P भी अपूर्ण और D भी अपूर्ण। तो आप 24 में और 29 में इस बात का खास ख्याल रखना, अब बात होते हैं। इस प्रकार हम किसी भी तत्व का विन्यास आसानी से निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखो, अब आप लोग क्या करेंगे, किसी पे चलना हमको होता है, किसी का भी निकालना होता है। आप लोग खूब अच्छे सीख गए होंगे, कॉपी में लिख लेना, ठीक है।